जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। गोविंद गोपाल की जय। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, शिक्षा देने वालों की, संत महात्माओं की कमी नहीं है, प्रत्युत हमारे भीतर लगन की कमी है। कोई अच्छा गुरु मिलेगा तभी हमारा उद्धार होगा, यह बात मन से निकाल दो। केवल आपकी लगन होनी चाहिए। पूज्य राधा बाबा ने कहा, मैं बार बार कहता हूँ कि वृंदावन की किसी भी वस्तु का चिंतन कीजिए। चिंतन करते करते मान लें, पेड़ का चिंतन करते करते ही आप मर गए और पेड़ बने तो ऐसा वैसा पेड़, मामूली पेड़ नहीं बनिएगा, वृंदावन का सच्चिदानंदमय पेड़ बनिएगा। और चाहते ही गोपी बनकर, सखा बनकर जैसा रूप चाहिएगा वैसा ही बनाकर साक्षात सेवा कीजिएगा। एक बार पूज्य श्री भाई जी ने कहा, आपके मन में भगवत भजन के फल स्वरूप कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, आप भजन के लिए ही भजन करना चाहते हैं। यह बहुत ही ऊंची बात है। बदला पाने की इच्छा ही निर्बलता, शिथिलता और व्यभिचार की उत्पत्ति करती है। भजन यदि भजन बढ़ने के लिए ही, भजन उत्तरोत्तर विशुद्ध और अनन्य होने के लिए ही किया जाए तो वैसा भजन बहुत ही ऊंची चीज होती है। वैसे भजन के सामने मुक्ति भी तुच्छ समझी जाती है, परंतु ऐसे भजन भी भगवत कृपा के बल से ही होता है। भजन में कहीं अहंकार न आने पावे, अहंकार से बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। भजन तो आसक्ति होनी चाहिए, भजन तो आसक्ति होनी चाहिए। आप भजन से उकताते नहीं हैं, यह बड़ी अच्छी बात है। उकताता वही है जो जल्दी ही किसी फल की इच्छा से भजन करता है, या जिसके भजन में श्रद्धा और अनुराग का अभाव होता है। श्रद्धा और अनुराग के साथ निष्काम भजन करने वाला क्यों ऊबने लगा। बस करते जाइए भजन, कभी थकिए मत, परंतु किसी बात की अपेक्षा न रखिए। प्रतीक्षा करनी ही हो तो एकमात्र भगवत कृपा की कीजिए। विश्वास कीजिए, भगवत कृपा तो आप पर पूर्ण और अनंत है। वह तो सभी पर है। आप जितना जितना उसका अनुभव कर पाते हैं उतना उतना ही आपके भजन बढ़ता है, और जितना जितना विशेष अनुभव करेंगे उतनी उतनी ही आपकी निर्भरता, निर्भयता और भजनशीलता बढ़ती चली जाएगी। साधन में अपनी त्रुटि न हो और फल की कोई शर्त भी न रहे तो साधना सच्चा परमार्थ है। भगवान की सहज कृपा का प्रवाह हमारी ओर निरंतर आ रहा है। हम बीच में अपनी शर्तें रखकर उस प्रवाह की स्वाभाविक कल्याणमयी गति में बाधक बन जाते हैं। वह जैसे आता है उसे वैसे ही आने दिया जाए, सब उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। उन कृपामय का ही चिंतन अनवरत करना चाहिए। एक साधक ने प्रश्न किया पूज्य श्री स्वामी जी महाराज से, क्या केवल नाम उच्चारण मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं? स्वामी जी ने कहा, हाँ, हो जाते हैं। यही तो भगवान के नाम की महिमा है। परंतु नाम में आसक्ति अवश्य होनी चाहिए। यह आसक्ति नाम का उच्चारण करते करते स्वयं ही हो जाती है। संसार की आसक्ति को भगवान की आसक्ति में लीन कर दो। आसक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। जब सच्ची आसक्ति हो जाएगी तब सदा सर्वदा अपने आप ही चिंतन होगा, अपने आप ही चिंतन होगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में